भारत में एक वर्ग में माला लेके जाप हो रहा है, बीबीसी बीबीसी नमस्कार, बीबीसी नमो नमः, अच्छी बात है। लेकिन जब टाइम्स मैगजीन नरेंद्र मोदी पर विशेषांक निकाल देती है, न्यूयॉर्क टाइम्स नरेंद्र मोदी पर आर्टिकल छाप देता है, तो भारत का वही वर्ग जो आज बीबीसी का मंत्र जाप कर रहा है, वो कहने लगता है तो मैनेज्ड है, सब ये मैनेज्ड है। और हम अमेरिका से सर्टिफिकेट में, हम टाइम्स का सर्टिफिकेट मानेंगे? हम तो यहां देख रहे हैं हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, और टाइम्स मैगजीन कैसे मोदी को वर्ल्ड लीडर बता रही है। कहते हैं ना, दो बातें नहीं चलेंगी। या तो ये अभी मान लो कि सारे विदेशी, ठीक है ना, या तो अभी इस भारत में सब लोग मान लो कि सारे विदेशी चैनल, अखबार, मैगजीन, वेबसाइट, जितना भी विदेशी है मामला, वो सब सच बोलता है। तो अरविंद केजरीवाल के स्कूल की फोटो भी छपी थी, वर्ल्ड स्कूल, क्या है? तो लोगों ने कहा ये पैसा देके छपवाई है। दिनेश जी नहीं, बिल्कुल आप सब लोग मिलकर तय कर लो। मेरा शो खत्म होने से पहले आज मैं इस पे एक राय बनाऊंगा। या तो सारे विदेशी ठीक है, ये नहीं चलेगा मेरी वाली कहेंगे तो मेरे दोस्त है, और दूसरी वाली कहेंगे तो हम दूसरे हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। मेरे शो में नहीं चल सकता। दिनेश जी बताओ भैया। चलना चाहिए, लेकिन जो सत्य है अमिताभ जी, वो सत्य है। आप असत्य को सत्य नहीं परोस सकते हैं ना। कितना भी कहे, कोई भी मीडिया हो, हमारा हो, आपका हो, देश का हो, विदेश को, अगर वो सत्य है तो असत्य है। उसको आप सत्य भी परोसेंगे तो असत्य ही रहेगा। लेकिन बैठ के अभी हमारे कांग्रेस के नेता मुस्कुरा रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो हमेशा इस बात पर खुश होते हैं। ये तो अपना ईमू जो है कम्युनिस्ट पार्टी आज चाइना से साइन किए हुए हैं। ये तो यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, ये तो खुशी होते हैं। ये तो पैसा ले आके देश विरोधी ताकतों से पैसा कर लाकर राजीव गांधी फाउंडेशन में डालते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में डालते हैं, बताते नहीं है। यही बात कह रहा हूँ, आप चाइना से भैया क्या है बता दीजिए, देखो। और आपके पार्टी के गठन ही, हजारों करोड़ रुपया गठन भी दबाया जा सकता है। आपको बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री से दिक्कत नहीं है। अमिताभ जी, नसीम खान की पहली बार मैं सहमत हुआ हूं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री नहीं, तो जहां तारीफ कर रहा हूं, अरे मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी, उसको अमिताभ जी मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं, अमिताभ जी मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो इस देश का मूल मंत्र है, छुपाया नहीं जा सकता, चल करके आएगा पूरी दुनिया। अरे आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी तालीम, आपके तालीम, आपने वो बात चाहिए मेरे नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, आप प्रभावित हैं, आपको तो खुशी, आप प्रभावित है राहुल गांधी से। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही तय हो गया है कि राहुल गांधी कहते हैं कि 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लोगे, नई गंदगी फैला लोगे, इतने ही मीडिया के पीछे टुक लोगे, कल क्या आएगा? आपने कही ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोके। रुकिए। त्रिपाठी जी, अभी यही बीबीसी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऑफेंड ना हो, कि भारत के राजनेताओं के मन में मीडिया के लिए कितना सम्मान है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी बीबीसी का राहुल जी पर कोई ऐसी गड़बड़ सड़बड़ टाइप की, मतलब राहुल जी के लिए जो अच्छी ना हो, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट रिपोर्ट छाप दे, तो जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह सब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लानत मलानत भेजेंगे बीबीसी को एक टोकरी भर के। ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो फिर मानो भाई ठीक है, हमें भरोसा है। ये नहीं हो सकता कि हमारे से राजनीतिक विरोधी को फंसाओगे तो हम आपके पक्ष में खड़े होंगे, हमारे बारे में बोलोगे तो हम कह देंगे ये गोदी मीडिया है। त्रिपाठी जी। जी सर। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक परसेप्शन हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि या तो विदेशी मीडिया का जो भी कंटेंट है, वो चाहे कांग्रेस के पक्ष में हो या विपक्ष में, या किसी भी पार्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमें ये एक कंसेप्ट जरूर बनाना पड़ेगा सभी राजनेताओं को कि विदेशी मीडिया के द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे परोसी जाती है, जो भी दिखाया जाता है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश का जो भी आंतरिक मामला है, देश की मीडिया जो भी दिखाए, हम उस पर बहस करें, तथ्यों के आधार पर करें,
लेकिन बीबीसी जो है हमारे देश का परसेप्शन कैसे तय कर सकता है कि बीबीसी कुछ भी दिखाए और सारे राजनेता उसके पीछे मोदी जी को टारगेट करने लगे? तो ये तो बहुत हल्कापन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अंदर थोड़ा बहुत अब परिपक्वता आ गई है। पिछले 2-3 स्टेटमेंट उनके जो आए हैं वो मुझे लगता है कि एक स्वस्थ जो है राजनीतिक परंपरा का वो अब चलन शुरू कर दिया है उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, खासकर जो राहुल गांधी है, इस पक्ष का समर्थन करेंगे। ठीक बोलने के वो मसला ये है कि केवल राहुल गांधी नहीं ना, कांग्रेस पे बहुत सारे लोग हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को पता नहीं अभी उनके स्मरण में ये चीज आई कि नहीं आई, अब उनके आ गई तो कौन भाई का लाल रोक लेगा, क्या कर डाले कौन जाने। ठीक है, ठीक फजील अहमद साहब, केजरीवाल ने फोटो छपाई 2 क्या न्यूयॉर्क टाइम्स में, सब लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले ये तो एक ही सी फोटो 2 अखबारों में छपा दी, ये फर्जी है, ये पेड है, दिस है दैट है। वो कहते रहे भाई हमारे तो हमारी काम इतने अच्छे हैं कि न्यूयॉर्क तक डंका बज रहा है, किसी ने नहीं माना। मतलब क्या हम लोग केवल तब विदेशी मीडिया को तब मान लेंगे जब हमारे पक्ष में बात कहेगा? आपत्ति उठाई थी जी, टाइम्स मैगजीन में जब केजरीवाल की फोटो छपी तो भाजपा ने ही आपत्ति नहीं, कांग्रेस ने भी उठाई, लेफ्ट ने भी, सबने उठाई। उसके सुनिए ना, कांग्रेस ने भी उठाई तो पंजाब जीत गए ना, कांग्रेस ने भी उठाई थी, इस बात को ध्यान रखो, आधा सच नहीं बोलो फजील अहमद, कांग्रेस ने भी उठाई थी उतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अटल जी की सरकार के बाद, अमिताभ जी आप तो बहुत पुराने, हम लोग बहुत सीखते हैं आपसे। अटल जी की सरकार के बाद, सुन लीजिए, अटल जी की सरकार के बाद यूपीए 1 जब बनी थी ना, तो पूरे देश से कांग्रेस ने वादा किया था कि हम गोधरा का सच सामने लाएंगे। ये तो आज इतना चिल्ला रहे कांग्रेस के लोग कि आज इन पर पड़ गए इसलिए चिल्ला रहे, नहीं तो गोधरा की सच अगर सामने आ गया होता ना तो बीबीसी फाइल कुछ और बनती। गोधरा की जांच ही नहीं कराई इन लोगों ने यूपीए 1 यूपीए 2 में। अरे भाई वो उस ट्रेन में 2 ही बोगी थोड़े थी, बाकी लोग बोगियों के लोग भी तो सच बताए होंगे। अगर ये गोधरा की जांच करा दिए होते सही तरीके से तो आज गुजरात फाइल बनती ही नहीं, ठीक, ये बात ही नहीं होती। ठीक, समझ रहे हैं आप? नंबर 1 बात। दूसरी एक सेकंड और, आपने कहा कि दूसरे देशों में, ईरान में लोकतंत्र नहीं है लोकतंत्र ना। वहां फीफा वर्ल्ड कप के अंदर उनके खिलाड़ियों ने हिजाब के ऊपर जो सरकार ने जुल्म किया उसके सपोर्ट में वहां के खिलाड़ियों ने उनके नेशनल एंथम का बहिष्कार कर दिया। ठीक, आप मानते हैं इस बात को? जहां डेमोक्रेसी नहीं है उसकी हम उदाहरण दे रहे हैं, हम अमेरिका ब्रिटेन पे नहीं जा रहे, हम उस कंट्री की बात कर रहे हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है। हम तो डेमोक्रेसी में हैं, हमें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व है। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में हम नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों बार बार आपको ये तकलीफ होती है कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता तो विदेश में ऐसा नहीं? अरे भाई हम दुनिया से नंबर 1 में है, इस बात का गर्व होना चाहिए। ठीक है फजील अहमद, ठीक। अब आगे बात आगे। ए.के. मिश्रा जी, मैं वही बात कहता हूं, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये कब बंद होगा भारत में? सारी बातें अच्छी, लेकिन ये जो बीमारी है ये सब अच्छाइयों पर को पानी कर देती है। कोई भी आदमी सच बोलने को, कोई भी नेता सच के साथ खड़े होने को 1 सेकंड तैयार नहीं। वो पहले पूछता मेरे मतलब की चीज है तो मैं साथ खड़ा होऊंगा, मेरे खिलाफ है नहीं। अमिताभ जी ऐसे तो नहीं चलेगा। आप जी सही बोला कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मतलब ऐसे लोग मतलब निकालते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम है हमें, कि मैं डिबेट में बैठा हूं तो मैं सबको गाली भी दे सकता हूं और गंदी गालियां दे सकता हूं। इसी तरीके से मुझे अगर फिल्मोग्राफी करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो एब्सोल्यूट फ्रीडम है, और वही एब्सोल्यूट फ्रीडम का आपने नाम लिया जो नीली सीडी है वो क्राइम मानी जाती है। जाफरी की हत्या, उसके परिवार की हत्या हुई, एक पूरी कॉलोनी को जला दिया गया, 3000 से ज्यादा लोग मारे गए गुजरात के। जेल में डालूंगा, प्रूफ करना होगा, सब भाग गए। इनके पास अब अपना कोई आइडिया है नहीं, तो ये विदेशों की मीडिया एजेंसी के सहारे अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी पाकिस्तान के सहारे लड़ाई लड़ेंगे, कभी चाइना के सहारे, अब ब्रिटेन के सहारे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं मारेगा, अमेरिका से लोग आके मारे, पाकिस्तान से लोग आके मारे, लंदन से आके मारे, ब्रिटेन से आके मारे, कि गुजरात के लोगों ने मारा। तो गुजरात के लोगों को मारा तो कौन लोग थे जिन्होंने मरवाया और जिन्होंने मारा? तो उस पर आपको तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है भाई? छोड़ के भागे, इसकी भी डिमांड उठा लीजिए ना, थोड़ा सा बायस मत होइए। शहरी और मेघा
बना भागलपुर दंगे की भी रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन कानपुर दंगे की भी वो रिपोर्ट होनी चाहिए, मेरठ दंगे की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। अरे गुजरात के अंदर मारा गया, उसमें आपको दुख है? यही तो दोहरी मानसिकता है, यही तो दोहरा चेहरा है। भारत को तोड़ना है, कोई भी मिल जाए, ये देखेंगे नहीं। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट से आगे आपके बात, फजील अहमद आगे लास्ट कमेंट फ्रॉम दिनेश। दिनेश जी क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। बस फिर मैं ये कह रहा हूं कि अभी अमिताभ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी जो कार्य समिति में कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा, जिस पर एक दिन हम आप चर्चा भी कर रहे थे जी हाँ, कि हमको उनके पास भी जाना चाहिए। देखिए यहाँ बैठ के जो तड़पड़ाहट है ना फजील अहमद जैसे लोगों के साथ, इन लोगों की दुकानें जो बंद हो जाएं, ये तो बड़ा आठ है कि जरा सुनिए एक शब्द मैंने आपके बीच में बोला नहीं, जरा सुनिए, जरा सुन लीजिए ना। ये है कि कैसे 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 एक साथ आ जाएंगे, कैसे सबका साथ सबका विकास, कैसे सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास हो सकता है। ये तकलीफ आपको है, आपको ये तकलीफ है, आपको ये तकलीफ है। नहीं, आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया एक साथ है। आज वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता मान रही है, लेकिन आप नेता मानने को तैयार नहीं है। दिक्कत इसी बात की है, तकलीफ इसी बात की है। नहीं, तकलीफ आपको इसी बात की है, खान साहब को तकलीफ इसी बात की है कि मोदी को कैसे दुनिया नेता मान रही है। इसलिए और अमिताभ जी आपने कहा कि विदेशी विदेशी इतिहासकारों से ज्यादा प्रभावित है हिंदुस्तान के। भारतीय जो इतिहासकार हैं उनकी लिखी बातों को झुठला देते हैं, जो बाहर के इतिहासकार हैं उन्होंने जो लिखा उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो आप लोगों ने तो यही इस देश में किया है, यही इस देश में किया ही आप सबने। एक नेता ने सही बात कही, उसको आपने पार्टी से निकाल दिया। ये कांग्रेस जोड़ हो रहा है। आप जैसे लोग जब तक कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करेंगे, कांग्रेस का यही हश्र होगा फजील भाई, ठीक 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 ठीक, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस का ठीक ठीक। अभी रुकना होगा, अभी रुकना। आगे नसीम भाई, आगे बात, आगे अब आगे हमने